बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बटर स्कॉच डिज़र्ट की रेसिपी। इसको आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगा और अगर आप किसी मेहमान वगैरह के आगे रखेंगे तो वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैं फ्राई पैन में लूँगी 1 कप एंड 1/4 कप शुगर। आप 1 कप और 2 टेबलस्पून शुगर ले लेंगे तो 1/4 कप जो है वो 2 टेबलस्पून के बराबर होता है। इसे हम बिल्कुल हल्की आंच पर पकाएंगे। अगर तेज़ आंच होगी तो हमारी शुगर जो है वो जलना शुरू हो जाएगी, इसलिए हमें बिल्कुल हल्की आंच पर इसे पकाना है। एक स्टील के प्लेट में मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, काजू पिस्ता बादाम ले लिए हैं। अगर आप ये स्किप करना चाहें, ड्राई फ्रूट्स ना यूज़ करना चाहें, तो सिर्फ शुगर से भी आप अपना बटर स्कॉच डिज़र्ट बना सकते हैं। इसे इस तरीके से हल्की आंच पर हम पकाते जाएंगे और चम्मच चलाते रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो शुगर है वो कैरेमलाइज्ड होना शुरू हो गई है। इस स्टेज पर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून मीठा सोडा। बेकिंग पाउडर इस्तेमाल नहीं करना है, मीठा सोडा इस्तेमाल करना है। और इसे हम इस तरीके से चलाएंगे। जैसे ही आप मीठा सोडा इसमें ऐड करेंगे, इसके अंदर इस तरीके से झाग बनना शुरू हो जाएंगे। आपने चम्मच को कंटिन्यूसली चलाते रहना है। 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड कर दिया है बटर। ये ऑप्शनल है, अगर आप बटर को स्किप करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। अब स्टील की प्लेट में जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे उसके ऊपर हम ये कैरेमल डाल देंगे और इस तरीके से डालेंगे कि हमारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो अच्छी तरीके से कवर हो जाएं। अगर आप ड्राई फ्रूट स्किप करना चाहें तो आप स्टील की प्लेट में कैरेमल को डाल के सेट करने के लिए रख दीजिएगा। अब जो हमारा फ्राई पैन में कैरेमल था उसमें मैंने ऐड कर दी है 1 कप क्रीम और इसे हल्की आंच पे हम दोबारा मेल्ट करेंगे। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम पकाएंगे जब तक हमारा जो कैरेमल है ये दोबारा से मेल्ट ना हो जाए। ये हम बना रहे हैं यहाँ बटर स्कॉच सिरप। बिल्कुल लो फ्लेम पे करेंगे ताकि हमारा कैरेमल जो है वो जले नहीं। और जो ये जम गया है ये बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा मगर ये मेल्ट हो जाएगा। देखें अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है। इसे हम साइड पे रख देंगे। और जो हमने ड्राई फ्रूट्स वाला कैरेमल सेट किया है इसे मैं ले लूँगी। इस तरीके का कोई भी चॉपर ले लीजिएगा आप। इसमें इसको डाल के अच्छी तरीके से क्रश कर लूँगी और बटर स्कॉच बना लूँगी। जो बटर स्कॉच सिरप मैंने बनाया है उसमें से मैं थोड़ा सा इस तरह मैंने बटर पेपर के कोन बना ली है और उसमें मैंने थोड़ा सा सिरप निकाल लिया है जो कि हमारे डेकोरेशन के लिए बाद में काम आएगा। अब एक बाउल में मैं ले रही हूँ 2 कप क्रीम और इसे अच्छी तरीके से करेंगे बीट। क्रीम को इतनी अच्छी तरीके से बीट करना है जब तक कि उस पर स्टिफ पीक्स ना आ जाए। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/2 कप बटर स्कॉच सिरप और इसके साथ ऐड कर दूंगी मैं बटर स्कॉच जो हमने बना के रखा था। थोड़ा सा मैंने रोक लिया है जो कि बाद में हमारे गार्निशिंग के काम आएगा। इसको अच्छी तरीके से कर देंगे मिक्स। और इस तरीके से इसमें बटर स्कॉच के पीसेस आते हैं तो ये डिज़र्ट बहुत ही यमी लगता है। अब मैंने यहाँ लिए हैं तकरीबन 3 से 4 डबल रोटी के पीसेस। इसके मैंने कॉर्नर्स हटा दिए हैं और ये बटर स्कॉच सिरप में मैंने इसको डिप करके असेंबल कर लिया है। और जो हमने क्रीम में सब चीज़ें मिक्स करके रखी थी इसके ऊपर हम ये क्रीम ऐड कर देंगे।
अब इसको हम गार्निश कर देंगे। जो कोन में मैंने बटर स्कॉच सिरप निकाला था, इससे इसको अच्छे तरीके से गार्निश कर देंगे। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।